हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद गरिमा सिंह यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बात करने आई हूँ जो लोग भी 2025 में एमटीएस देना चाहते हैं, तो उनको पूरी की पूरी बेसिक यहाँ पर मैं जानकारी देने वाली हूँ कि कितने एग्जाम्स होते हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, कौन इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है, क्या प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स रहे हैं। सारी चीजें हम इस वीडियो में वन बाय वन करके बात करेंगे। यहाँ तक ये भी बात करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट्स का कितना वेटेज रहा है। ठीक है, तो सारी चीजें इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो लोग भी नए हैं, जो लोग पहली बार एग्जाम दे रहे हैं 2025 का, उनके लिए तो ये वीडियो काफी ज्यादा फ्रूटफुल है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम डिटेल्स देख लेते हैं। यहाँ पर तो जो हमारी कंडक्टिंग बॉडी है, जो कंडक्ट कराती है एग्जाम को, वो कौन है? एसएससी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। पोस्ट का नाम क्या है? एमटीएस हवलदार पोस्ट। इसके बाद बात करेंगे नेगेटिव मार्किंग की। तो देखिए, दो सेशंस में इसके एग्जाम होते हैं, सेशन 1 एंड सेशन 2। तो सेशन 1 में आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, क्योंकि सेशन 1 आपका क्वालिफाइंग होता है। सिर्फ आपको इसमें क्वालिफाई करना होता है। ठीक है, सेशन 2 में आपको 1 मार्क्स निगेटिव होता है, यानी कि अगर आपने एक सवाल गलत किया तो आपके -1 होंगे। ऑफिशियल वेबसाइट जहां पर सारे के सारे आपको नोटिफिकेशंस मिलते हैं रिगार्डिंग ईच एंड एवरी एग्जाम्स जो एसएससी कंडक्ट कराता है, वो उसका ऑफिशियल वेबसाइट का नाम है ये। एप्लीकेशन मोड जो एमटीएस का होता है वो ऑनलाइन होता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात कर लूं तो 10th पास एटलीस्ट आपका होना चाहिए। अब यहाँ पर एज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एज की अगर बात करते हैं तो एमटीएस अगर पोस्ट के लिए है तो मिनिमम 18 से मैक्सिमम आपका जो एज है 25 साल का होना चाहिए। अब यहाँ पर रेंज भी लिखा हुआ है, तो इस रेंज में अगर आप आ रहे हो और आपकी उम्र 25 साल हो रही है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम फॉर द हवलदार। हवलदार के केस में आप देखेंगे 18 साल मिनिमम एज है और 27 आपका मैक्सिमम एज होता है। अगेन आपका यहाँ पर एज रेंज लिखा है, आप देख लीजिए इस एज रेंज के अंदर आपका 27 साल हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। धीरे धीरे 1 बाय 1 चल रहे हैं, आप लोग जुड़े रहिएगा चैनल के साथ। यहाँ पर हम और बात करेंगे एग्जाम में पैटर्न की, यानी कि कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं। अब यहाँ पर आप ऊपर में देख रहे होंगे मैंने लिखा है सितंबर अक्टूबर 2025, यानी कि अभी जो टेंटेटिव एग्जाम डेट्स वगैरह निकल के आए थे, ठीक है, उसमें आपका एग्जाम का जो एमटीएस का एग्जाम का डेट लिखा हुआ था सितंबर से अक्टूबर के बीच में होगा। अब इसका जो डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट है, यानी कि कब ये आएगा, तो इसका आपको लिखा था जून में आएगा और आपको अप्लाई करना होगा जुलाई तक। ठीक है, तो ये आपको आपके मैंने एसएससी के वेबसाइट से ही इसको उठा लिया है, ताकि बहुत सारे आप में से ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जो बोलते हैं कि मैम आपको कुछ पता नहीं होता, आप ऐसे ही बोलते हो। तो भाई ऐसे ही कोई नहीं बोलता। अगर मैं ऐसे ही बोलती तो शायद मैं आपकी जगह होती और आप मेरे जगह बैठे होते। ठीक है, तो थोड़ा सा एक जो होता है ना, डेकोरम को मेंटेन करके रखिए। अगर आपको कोई फ्री में कोई चीज पढ़ा रहा है, कुछ बता रहा है, तो उसकी रिस्पेक्ट करना सीखे। ठीक है, और इतने ही टैलेंटेड होते तो आप कोई गवर्नमेंट जॉब निकाल के बैठे होते या जिंदगी में कुछ कर रहे होते। तो कुछ जो मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, बिकॉज आई डोंट नीड एनी नेगेटिव कमेंट्स इन माई यूट्यूब कमेंट सेक्शंस। अगर आपको करना है तो प्लीज लीव माई यूट्यूब चैनल। I really don't need such type of people, such type of shit people basically in my YouTube sessions. तो चलिए आगे बात करते हैं। खैर, तो ये है आपका कि आपके एसएससी के वेबसाइट पे जो भी आपकी वैकेंसीज आई थी उसमें से मैंने इसका कट कर लिया है आप लोगों को दिखाने के लिए, प्रूफ दिखाने के लिए कि भैया आया है। नहीं देखा है आप लोगों ने तो जाकर वेबसाइट पे देख भी सकते हैं। तो एग्जाम सितंबर से अक्टूबर में होगा एज यूजुअल जैसा होता है, और जून में आपका डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट आएगा और सितंबर से एग्जाम है। अब यहाँ पर ये देखिए सेशन 1 एंड सेशन 2, दो सेशंस आपको दिख रहे हैं। तो पहले सेशन में जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि जो दो सब्जेक्ट्स से क्वेश्चंस आते हैं, पहला है आपका मैथ्स, ठीक है, एंड दूसरा होता है जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग। सेशन 1 वैसे क्वालिफाइंग है आपका, ठीक है, 20-20 क्वेश्चंस होते हैं, 60-60 मार्क्स के होते हैं, यानी कि जो सेशन 1 होता है 120 मार्क्स का होता है। अब आप समझिए हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है यहाँ पे। ठीक है, 45 मिनट्स आपको दिए जाते हैं। जीआई बहुत बेसिक है, बहुत रीजनिंग बहुत आसान पूछा जाता है एमटीएस में। तो अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आप ज्यादातर ना फोकस करें कि आप रीजनिंग के क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से बेसिक लेवल से थोड़ा सा अच्छा कर ले इसको। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं, मैंने भी कुछ टॉपिक्स आपको पढ़ा रखे हैं जीआई के, तो अगर आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर बुक की बात करोगे कि मैम बुक रिकमेंड कर दो, तो देखो वन ऑफ द बेस्ट बुक जो होता है, जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी एसएससी की, उस केस में मैंने किरण प्रकाश की बुक ली थी।
तो उस समय 2017 2018 की बात है, उस वक्त मैंने उसको यूज किया था। अब तो काफी एडवांस वर्जन आ गया है इसका, तो आप लोग उसको पढ़ सकते हो। और एक ना 6th एडिशन का पिनिकल की बुक होती है, वो भी बहुत बढ़िया है, तो अगर आप चाहो तो वहां से भी कर सकते हो। ठीक है, अब मैं सेशन 2 की बात कर लेती हूँ। तो सेशन 2 में आपके 2 सब्जेक्ट्स आते हैं, एक तो है जनरल अवेयरनेस एंड दूसरा है इंग्लिश। तो इसमें मैं बोलूंगी कि थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस पे फोकस करो। इंग्लिश इजी है, बहुत टफ नहीं आता है। ठीक है, आप किरण प्रकाश की बुक से भी कर सकते हो, प्रैक्टिस कर लो, कहीं से भी प्रैक्टिस कर लो गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो 25 आपके जीए के आते हैं और 25 आपका आता है इंग्लिश का। यही यही सेशन 2 आपको कट ऑफ से पार कराता है, यही आपका सिलेक्शन कराता है, सेशन नंबर 2। तो सेशन 2 पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, आप देखिए एक 3-3 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, 75 कितने होते हैं, 150। तो 45 मिनट्स इसके लिए भी दिए जाते हैं और 150 आपका टोटल मार्क्स होता है। हम बात करेंगे कि कितना क्वालिफाई होना चाहिए, कितना मार्क्स आना चाहिए जिससे हम समझे कि हम सेफ जोन में हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक बड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि एसएससी कंडक्ट कराता है मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्जामिनेशंस एवरी ईयर इन डिफरेंट स्टेजेस। ध्यान से सुनिएगा, पहला होता है आपका पेपर 1 जो ऑब्जेक्टिव होता है, बिल्कुल कंप्यूटर बेस्ड आपका ये एग्जाम होता है। एंड दूसरा जो है आपका पीटी और पीएसटी ओनली फॉर हवलदार। तो आई डोंट नो कि बच्चे इतने कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं कि मैम पीटी पीएसटी में मेरा नाम नहीं आया, मतलब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। अरे भाई, यहाँ पर क्लियर लिखा है कि ये सिर्फ हवलदार के लिए है। तो जब आप लोग फॉर्म भरते हो ना, या किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो, तो एक चीज ना दिमाग में रखो कि उसका ना ईच एंड एवरीथिंग आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब टिप टू टो आपको उस एग्जाम के बारे में सारी डिटेल्स नॉलेज होनी चाहिए। डिटेल्स अगर नहीं पता है तो एग्जाम क्वालिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज ही होते रहोगे, राइट। तो ये चीज आप एक बार देख लीजिएगा। आगे हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। मैंने अगेन दोनों को बाइफरकेट किया है, देखिए सेशन 1 और सेशन 2। तो आपका सेशन 1 देख लीजिए 120 मार्क्स के आते हैं और सेशन 2 में आपका 150। सेशन 1 क्वालिफाइंग है एंड जो सेशन 2 है यही आपका मेरिट में नाम लाता है, यही आपको सिलेक्शन दिलाता है, चाहे वो एमटीएस में आपको जाना हो या आपको हवलदार पोस्ट के लिए जाना हो। ठीक है, डन। चलिए आगे हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। मेल और फीमेल अगर हवलदार पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं, तो उनको ये पता होना चाहिए कि उनकी कितनी हाइट होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मेल के केस में देखा जाए तो 157.5 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। अगर आप पहाड़ी इलाके से है तो 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जाता है। सेम फॉर द फीमेल के केस में आप देखेंगे 152 है आपका, और रिलैक्सेशन आपको 2.5 सेंटीमीटर दिया जाता है अगर पहाड़ी इलाके से हो तो। ठीक है, तो ये आपका एक जो बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं फॉर द हवलदार पोस्ट, उसका यहाँ पे मैंने आपको बताया है। अब आप बात करोगे कि काफी सारे स्टूडेंट्स ने पूछा भी है मुझसे कि मैम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होता है। सेशन 1 एंड सेशन 2 दोनों के लिए जो क्वालिफाइंग परसेंटेज होते हैं ना, ये यही है आपका मेन गेम चेंजर। तो जैसे जनरल के लिए अगर मैं बात करूं तो 30% आपका क्वालिफाइंग परसेंटेज है। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि ये कट ऑफ क्लियर हो गए और आप सेफ जोन में पहुंच गए, क्वालिफाई करने के लिए। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के केस में 25% है, और अदर कैटेगरीज जैसे पीडब्ल्यूडी हो गया, एससी एसटीज वगैरह हो गया, उनके लिए 20% है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे अब एग्जाम्पल से समझ लीजिए इसको कि जनरल कैटेगरी में 30% क्वालिफाइंग परसेंटेज की बात की है। ठीक है, अब यहाँ पे आइए। अब ये 120 मार्क्स का आपका सेशन 1 है। ठीक है, अब इस सेशन 1 में 120 का अगर आप 30% निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, तो यहां पर निकल के आएगा 36। तो यानी कि अगर आप यूआर कैटेगरी से हो और सेशन 1 का पेपर दे रहे हो तो एटलीस्ट आपको 36 मार्क्स तो आए ही आए हो, ताकि आप ये समझो कि मैं तो क्वालिफाई हो गया हूं। सेशन 1 की बात कर रही हूं मैं। अब यहीं पर 25% की बात की गई है ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के केस में। तो 120 का अगर आप 25% निकालोगे तो कितना आएगा, तो 30 मार्क्स। तो ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 30 मार्क्स, यूआर कैटेगरी वाले के लिए 36 मार्क्स, और अदर कैटेगरीज जिसमें एससी एसटी पीडब्ल्यूडी सारे आ जाते हैं उसमें 20% का बोला है। ठीक है, तो 20% का क्या मतलब हुआ, 120 का 20% तो 24 मार्क्स। ठीक है, ये आपके सेशन 1 के हैं, यू आर 36, 30 एंड 24 क्वालिफाइंग। अब सेशन 2 हमको जॉब दिलाता है, मेरिट में नाम लाता है। ठीक है, तो अब ये 2 सब्जेक्ट्स हैं, किस पे ज्यादा फोकस करें, तो मैं आपको बता देती हूँ। जो 2024 का एग्जाम हुआ है ना अभी,
तो आप देखेंगे कि जनरल अवेयरनेस में जो स्टैटिक जीके है, स्टैटिक जीके से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो आपको क्या करना है, जब आप जीके पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको स्टैटिक जीके को फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद आपको हिस्ट्री देखना है। हिस्ट्री से भी 3-4 ऑन एन एवरेज मैं बता रही हूँ, सारे शिफ्ट की बात कर रही हूँ, तो 3 से 4 क्वेश्चंस तो आए ही आए हैं हिस्ट्री के। तो हिस्ट्री के भी वेटेज इस बार अच्छी देखी गई है। तो स्टैटिक जीके को पहले फोकस कीजिए, फिर आप हिस्ट्री को फोकस कीजिए। करंट अफेयर्स जो है, इस बार करंट अफेयर्स भी अच्छा खासा देखने को मिला है। तो करंट अफेयर्स तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है अगर आप जनरल अवेयरनेस कर रहे हैं तो। अगेन इसमें भी 3 से 4 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज देखने को मिले हैं। इसके बाद आपका क्या आता है, ज्योग्राफी है। पॉलिटी से इस बार ज्यादा क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले, इक्का दुक्का देखने को मिले, लेकिन पॉलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पॉलिटी को आपको पढ़ना है, इकोनॉमिक्स को भी आपको पढ़ना है। इको से थोड़े बहुत क्वेश्चंस 1-2 तो आ ही जाते हैं, तो इकोनॉमिक्स को भी आपको करना है, ठीक है। साइंस भी आपको करना है अच्छी तरीके से। साइंस में क्या आ जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आते हैं, ठीक है। तो साइंस है। तो ये जो 3-4 पॉइंट्स है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब जब आप स्टैटिक जीके कर रहे हैं तो आपको पूरा बेसिक से पढ़ना है। दूसरा, लूसेंट की बुक से पढ़ सकते हैं आप। लूसेंट की बुक में ना काफी, मुझे पर्सनली जब मैं क्लासेस लेती थी, जब मैं पढ़ाई करती थी, तो मुझे लूसेंट पर्सनली बहुत पसंद आता था। 1 से 2 बार आप पढ़ोगे, खुद से नोट्स बनाओगे, चीजें बहुत क्लियर हो जाती है गाइस, ठीक है। उसके अलावा आपको यूट्यूब सेशंस मिल जाते हैं, बाकी सारे बहुत सारे टीचर्स हैं जो यूट्यूब पे आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो आप उनसे भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर मैं बात कर लूँ हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में जो आपको सीक्वेंस रखना है, जो एमटीएस का बेसिकली आता है, तो उसका सीक्वेंस आप ऐसे रख लेना, मॉडर्न, एंशिएंट, एंड देन आप मेडाइवल पे जाना, ठीक है। तो इस तरीके से कवर करना है आपको आराम से। और ट्रस्ट मी गाइस, 3 महीने 4 महीने में आराम से आप एमटीएस की तैयारी कर सकते हो। बस ये है कि आपको प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटजी पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना किस तरीके से है। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो इसी में फेल हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि उनको सीक्वेंस क्या रखना है। वरना ऐसा दुनिया में कोई एग्जाम नहीं है जो आप क्लियर नहीं कर सकते हो। तो एक सीक्वेंस, एक पैटर्न बना के चलिए, एक डिसिप्लिन रखिए, और आपको फ्री में ना बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे। ट्रस्ट मी गाइस, इसके लिए कोई भी पेड बैचेस वगैरह की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है, जहां भी आपको दिख रहा है, जहां से ज्ञान मिल सकता है ना, ज्ञान ले लो। तो कहीं से भी जाके पढ़ लो, बस आप अपना सीक्वेंस देख लेना कि किस तरीके से आपको रखना है। तो ये मैंने आपको पूरी स्ट्रेटजी बता दी है, ठीक है। आई होप अब आप लोगों को 2025 एग्जाम्स में एक भी डाउट नहीं आएगा। अब यहाँ पर थोड़े से वैकेंसीज की ट्रेंड देखते हैं। तो 2024 का अगर आप वैकेंसी ट्रेंड देखेंगे ना, तो यहाँ पर पहले आपका एमटीएस की जो वैकेंसी थी कम आई थी, अभी बढ़ा के जो रिवाइज करके इंक्रीज आई वो 6144 के करीब आई। हवलदार का एज इट इज था। तो टोटल अगर मैं वैकेंसी की बात करूं तो 9593 2024 में वैकेंसी आई है। अब थोड़ा और ट्रेंड देखते हैं। तो अगर आप 2019 से 2023 के बीच का अगर ट्रेंड देखोगे ना, तो 2019 में भी लगभग सेम तरीके के आपको वैकेंसीज देखने को मिली थी, थोड़ा बहुत आगे पीछे था। उसके बाद 2020 में वैकेंसीज को कम कर दिया गया था, फिर 2021 में थोड़ा सा और बढ़ाया गया, 7000। 2022 में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज आई थी, ठीक है। और 2023 में देखिए सबसे कम नंबर ऑफ वैकेंसीज को लाया गया था। और इस बार अगेन आप देखेंगे तो 9000 ऊपर आपका जो है वैकेंसी आया है। तो यहां से इस ट्रेंड से ये पता चलता है कि जो एसएससी है ना, वो पहले ज्यादा, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा बढ़ा के इस तरीके से दे रहा है कि हो सकता है इस बार 6000-7000 टाइप के वैकेंसीज आए। तो आपको लेकिन इससे कोई टेंशन नहीं लेना है। अगर आपका प्लानिंग अच्छा है, आपका जो सीक्वेंस है, स्ट्रेटेजी अच्छी है कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हो, तो वैकेंसी 1000 आए या वैकेंसी 10,000 आए, सिलेक्शन तो आप लेकर जाओगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि मैम कट ऑफ आप कितना हाई ऐसे कैसे बता रहे हो, तो भाई ये भी तो देखो, जब वैकेंसीज बढ़ेगी तो उसके हिसाब से ही तो कट ऑफ आएगा। पिछले बार वैकेंसीज नहीं थी तो कट ऑफ भी उस तरीके का नहीं था, और ये भी अनुमान लगाया जा रहा है, कोई फिक्स कट ऑफ तो आपको बताया नहीं जा रहा है कि हाँ एग्जैक्ट इतना ही आएगा। ये आपके सेफ जोन के लिए बताया जा रहा है। आप पढ़ाई अच्छे से करो, सिलेक्शंस आराम से होगा आपको। फिर वैकेंसीज, जितने टॉपर्स होते हैं ना, बैठ के ये नहीं देखते रहते हैं कि कितनी वैकेंसीज आई है, कट ऑफ कौन कितना बता रहा है, अरे इसको तो नॉलेज ही नहीं है। मैं आपको फ्री में आपकी हेल्प कर रही हूँ, फ्री में आपको बता रही हूँ, ताकि आप लोग जो इतना पैनिक होते हो थोड़ा सा काम डाउन हो जाओ और चीजों को स्ट्रेटेजाइज करना सीख लो। बढ़िया तरीके से पढ़िए। और जिनका भी ये डाउट था, प्लीज एक बार इसको देख लीजिएगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं।
कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको और कौन सी वीडियो चाहिए, उस हिसाब से मैं आप लोगों के लिए वीडियोस भी लेके आऊंगी। तो बढ़िया तरीके से यहाँ पर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कीजिए, मोटिवेटेड रहिए और ऑलवेज पॉजिटिव रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।